हामिदुम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, इसको उलमा की जबान में मिंबरे रसूल कहते हैं। मिंबरे रसूल जब ये हो गया तो हम पर लाजिम है कि इस मिंबरे रसूल का एहतराम करें। मिंबरे रसूल का मतलब ये है कि वो जगह जहां से रसूल की बातें बताई जाएं, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बातें बताई जाएं, वो मिंबरे रसूल। चकिया हयात नगर वालों, आप लोग जानते हो, समझते हो, मैं इशारा करूंगा समझ जाओगे। आप जानते हो आपका इलाका सुन्नियत के एतबार से कितने पीछे होता चला जा रहा है। उसकी 99% वजह यह है कि हमारी कौम जलसे तो कराती है, मिंबरे रसूल तो सजाती है, लेकिन जलसे का मकसद क्या होना चाहिए, मिंबरे रसूल से क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए, वो फौत हो चुका। अब ये बताएं कि जब आप महज नाते रसूल सुनते चले जाएंगे, जो शायर आ रहा है कि 2 शेर समात फरमाए, फिर उसके बाद 4 शेर समात फरमाए, फिर उसके बाद 8 शेर समात फरमाए, फिर दूसरा आया कि 3 शेर, फिर आखिरी शेर, फिर अगला शेर, फिर उससे पिछला शेर, सारी महफिल में शेरो शायरी ही सुनते रहोगे तो मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें और कुरान की बातें कब सुनोगे? बताइए, नाते रसूल पढ़ना या सुनना कोई गलत नहीं है, लेकिन हर एक चीज उसकी मिकदार होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन फजर की नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। फजर से लेकर के जोहर तक खिताब फरमाया। जोहर की नमाज अदा की, उसके बाद मिंबर पर चढ़े, फिर जोहर से लेकर असर तक खिताब फरमाया। असर की नमाज पढ़ाने के बाद फिर मिंबरे रसूल पर, और फिर असर से मगरिब और मगरिब से इशा, फजर से लेकर के इशा तक सरकार सिर्फ खिताब फरमाते रहे। हालांकि उस महफिल में हजरत हस्सान बिन साबित जैसे दरबारे रिसालत के नात का मौजूद थे, लेकिन नबी ने नहीं चाहा कि उनसे एक नात भी पढ़वाई जाए। क्यों? सरकार जानते हैं कि इस कौम को नातों की कम जरूरत है, इस्लाह की ज्यादा जरूरत है। क्या बात है, बेशक। ये नाते अपने मजे का सामान ना बनाओ, बल्कि होना ये चाहिए, चकिया हयात नगर वालों, होना ये चाहिए कि मुकर्रिर इस्लाही बयान के बाद जब बैठ जाए तो रंगे महफिल तब्दील करने के लिए 2 या 3 शेर सुन लिए जाए। बताओ, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए। मैं शेर और शायरी के खिलाफ नहीं हूं, मुझे यह बताओ कि इस शेर में तुम्हारी कौन सी इस्लाह हुई?
हालांकि ये इस महफिल में 2 बार पढ़ दिया गया। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, ये हमारे साथी हैं, ये जब तकरीर कर रहे थे मैं अंदर था और मैंने यकीन जाने अभी जिक्र भी किया, मैं ये सोच कर के बाहर नहीं आया, हालांकि जब मैं आता तो ये बैठ जाते तकरीर से, मैं ये सोच के नहीं आया कि कम से कम कोई एक ही आदमी इस्लाह कर रहा है तो उसे ही करने दी जाए, वरना तो 11 बजे से 12 बजे तक नाते नात खां को बुलाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका सारा वक्त जाया हो जाए और तुम्हें फर्क महसूस ना हो। सुबह को जब लोग पूछते कि हो क्या रहा था, कि कुछ नहीं, कहां गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। ये काबिल मुबारकबाद है ये लोग जिन्होंने ये महफिल सजाई और जानते हैं कि इस महफिल अगर ये नहीं सजती, खुदा ना खास्ता ये महफिल नहीं होती, तो आप सब जानते हैं कि शादियों में क्या होता है। वही तर्ज और वही साज बाज और गाने बाजे और वही रंग रंगेलियां, पता ही नहीं चलता कि मुसलमान की शादी है या गैर मुस्लिम की। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है दूल्हा के वालिद पर और इस पूरे खानदान पर, तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि इस दौरे पुरफितन और दीनी इन्हितात के दौर में इन्होंने वो काम नहीं किया जिससे रब रसूल नाराज हो जाए, बल्कि इन्होंने वो काम किया और ऐसे वक्त में किया कि जब शरीयत का चेहरा मस्क होने के करीब है, नबी की सुन्नत मारी जा रही है, ऐसे दौर में इन्होंने उलमाए किराम को बुलाया और उस हदीस के मिस्ताक बने, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो मिअते शहीद। सरकार फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत मरने के वक्त मेरी सुन्नत को जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या बात है। वरना तो देखो आज शादियों का माहौल क्या है, हम कहां से चले थे। निकाह करना नबी की सुन्नत है। हयात नगर वालों, सीने पे हाथ रख के मेरी चंद बातें मुलादा करो, मैं जाने वाला हूं। निकाह करना नबी की सुन्नत है, लेकिन ये बताओ कि इस सुन्नत वक्त में डीजे बजाना कैसा है। निकाह करना तो सुन्नत है, बस इतना ही याद रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त को निकाह समझा, उसी वक्त को अल्लाह के शुक्र का वक्त समझा जब इमाम साहब दूल्हे से कहला रहे होते कबूल है, कबूल है, कबूल है, बस इतनी सी रस्म इस्लामी रह गई है। और आज आप देखो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से मुंह फेरा। कुरान ने कहा मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो मेरे रसूल की शरीयत से मुंह फेर लेगा हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। बताओ मुसलमानों, आज तुम्हारी जिंदगी दूभर है कि नहीं। बात गिरेबान से चली थी, दाढ़ी नुचने तक आ गई, कोई सा रास्ता चौराहा नहीं कि जिसमें तुम महफूज हो। वजह यह है कि रसूलुल्लाह की शरीयत से मुंह फेरा और जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। तेरी बेटी का रिश्ता मिला, तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। उस वक्त में तू शैतान का भाई बन गया और गाने बाजे और तमाशे और तवाइफों के गाने डीजे पे लगा के वो नंगा नाच किया कि बजाय अपने रब को खुश करने के उसे नाराज कर दिया।
और उस नाराजगी का असर आप देख रहे हो, भाई भाई से जुदा है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 4 चीजें ऐसी होंगी जो तबाह करके रख देंगी। सयकून सतकून फी आखिर हाज़िहिल उम्मा अरबअ फितन। सरकार फरमाते हैं कि 4 फितने ऐसे होंगे जो मेरी कौम को, मेरी उम्मत को बर्बाद करके रख देंगे। सरकार फरमाते व आखिरुहा अल गिना, उनमें चौथा फितना वो गाना सुनना है। गाना सुनना, सरकार फरमाते ओ लोगों ये फितना है, फितना है, फितना है, और ये तुम्हें हलाक और बर्बाद करके रखेगा। बताओ कौन सा ऐसा टेम्पू है, बताओ ऐसी कौन सी कार है कि जिसमें गाना नहीं, बताओ ऐसा कौन सा ट्रक है जिसमें गाना नहीं, बताओ ऐसी कौन सा लेंटर और छत बचा है जिसमें 2-2 डिशें नहीं, बताओ ऐसा कौन सा घर है जिसमें एलसीडी टीवी नहीं, बताओ ऐसा कौन सी जेब है कि जिसमें तवाइफों के गाने नहीं। जब तुमने नबी की शरीयत को पसे पुश्त डाला और उसका असर दिखा ये कि भाई भाई से जुदा हो गया, रिश्तेदार रिश्तेदार से जुदा हो गया। जानना चाहते हो आज रिश्तेदार रिश्तेदारी निभाना क्यों नहीं चाहते, भाई भाईगिरी निभाना क्यों नहीं चाहता? सरकार ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया अल गिनाओ तुम्मितुल क़ल्ब फिल क़ल्बि निफाका। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि गाना दिल में निफाक पैदा कर देता है। गाना गाना दिल में निफाक पैदा कर देता है। तो जब कोई घर गाने से खाली नहीं तो कोई दिल निफाक से खाली कैसे मिलेगा? और एक जगह तो सरकार इरशाद फरमाते मन जलसा इला कीनतिन सुब्बा फी उज़निही अल आनिक। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो किसी का गाना सुने, तवाइफ का गाना सुने, कल कयामत के दिन उसके कानों में सीसा पिलखा के डाला जाए। नौजवानों महफिले पाक इनकाद की है तुमने, लेकिन जरा ये भी तो समझो यहां से मैसेज क्या मिलना चाहते। बताओ नौजवानों, सीने पे हाथ रख के बताओ 24 घंटे में तुम्हारे कौन से ऐसे घंटे हैं जिसमें तुम गाने नहीं सुनते? तुम्हें नींद तब आती है जब गाने सुनते हो, और जब तुम गाने सुनते हो फिर रब रसूल की लानतें नाजिल होती हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं सौताने मलऊनाने फिद दुनिया वल आखिरा। 2 आवाजें ऐसी हैं कि जब वो जमीन के जिस हिस्से से ऊपर जाती हैं, बुलंद होती हैं, बुलंद होती हैं, अल्लाह उन पर लानतें भेजता है, आसमानों से लानतें भेजता है। एक आवाज रन्नतुन इंदा मुसीबतिन व मिज़मारुन इन्ना नेमा। सरकार इरशाद फरमाते हैं एक वो आवाज जो मैयत पर उठे, हाय मर गया, एक वो आवाज जो मैयत पर वाबेला और नोहा करती हुई उठे, तो उस आवाज पर अल्लाह लानतें नाज़िल फरमाता। और दूसरी वो आवाज जो शादी ब्याह के मौके पर डीजे और गाने और बाजों की सूरत में बुलंद होती है, अल्लाह की लानतें नाज़िल होती है। शादी की, डीजे बजवाया, क्यों बजवाया? बहनों ही नहीं माने, मम्मा का भाई लड़का नहीं माना, चचा नहीं माने, ननसालिया नहीं माने, भाताइयों ने मजबूर कर दिया। और फिर जब इस रिश्ते में बिगाड़ पैदा हुआ, और बिगाड़ तो पैदा होना ही है, जब तुम रब रसूल की बगावत करोगे तो खुश नहीं रह सकते। और जब इस रिश्ते में बिगाड़ पैदा हुआ तो फिर कहां चला गया वो बहनोई, कहां चला गया वो चचेरा भैया और मेरा भैया और वो नंसाली और वो भातई, कहां चले गए? बन नहीं रही हमारी लल्ली में, और हमारे वो जो दामाद है उनमें बन नहीं रही, बन नहीं रही। अब है जवाब बहनोई के पास के क्यों नहीं बन रही? अब है जवाब चचा और मामू और नंसालियों के पास के क्यों नहीं बन रही?
तुम जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं बन रही? मदीने से आवाज आ रही है, ओ नादान, जब तेरे यहां अल्लाह ने नेमत उतारी थी तो तूने क्या अल्लाह से बना के रखी थी जो अब बने? क्या बात है। रब रसूल से बना के रखी थी जो अब बनेगी, बनने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की लानतें कमा ली। बाज कहते हैं अल्लाह की कोई लानत, कोई दीवार है जो हम पे गिर पड़ेगी। मैं कहता हूं आ सुन, लानत क्या है? हयात नगर वालों, चंद लोग हो तुम, लेकिन एक मैसेज लेकर के जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता, इजा उसी तो गजिब तो व इजा गजिब तो लान तो। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी नाफरमानी करता है तो मैं गजबनाक हो जाता हूं। वैसा गजब तो लान तो, और जब मैं नाराज हो जाता हूं, गजबनाक हो जाता हूं, तो मैं लानतें भेजता हूं। हयात नगर वालों सुनो, अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है उजा उसी तो गजिब तो वैजा गजिब तो लान तो इन्नल लानत मिन्नी तब लोगो साबियत मिनल बोल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगों जब मैं लानत फरमाता हूं तो लानत तन्हा उस इंसान पे नहीं बल्कि उसकी 7 पुश्तों तक लानतें भेजता हूं। चंद घंटों के लिए अल्लाह की नाराजी को अल्लाह को नाराज करने वालों, तुम नहीं जानते कि तुम अल्लाह के कितने बड़े आजाब को दावत दे रहे हो। फला खानदान में कोई नमाजी नहीं मिल रहा, फला खानदान में कोई पैसा तो बहुत है लेकिन हाजी एक भी नहीं है। क्यों होगा? इसलिए कि अल्लाह की लानत 7 पुश्तों तक होती है। बेटे से कह रहे हैं नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, पढ़ ही नहीं रहा। क्यों पढ़े? लानतें अल्लाह की नाजिल हो रही है। लेकिन हयात नगर वालों, लेकिन वो रब है, वो गफूर रहीम है। अगर तुमने उसे मना लिया तो हदीस कुदसी है, इजा उती तो रजी तो, जब बंदा मेरी मानने लगता है तो मैं राजी हो जाता हूं। वैजा रजी तो बारक तो, और जब मैं राजी होता हूं तो मैं बरकतें नाजिल फरमाता हूं। वल्लैसा ले बरकती निहाया, वो लोगों मेरी लानतों की हद है कि 7 पुश्तों तक पहुंचती है, लेकिन जब मैं रहमतें नाजिल फरमाता हूं उसकी कोई हद नहीं होती, उसकी कोई हद नहीं होती। इसलिए हयात नगर वालों, बात यहीं खत्म कर लो, बातें तो बहुत है करने की। अल्लाह ने कभी और मौका मिला आपसे मुलाकात करने का, उसने दिया तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। लेकिन मेरी नसीहतों को याद रखना, अपने मेहमानों की कद्र करो, है ना, और उतने ही मेहमान बुलाओ जितने का खर्चा उठा सको और जितना वक्त दे सको। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा आना कबूल फरमाए।